श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को पड़ रही है अश्विन महीने की अष्टमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, यह वह अष्टमी है जो कि नवरात्रि महीने में गुरुवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने जो अष्टमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों, देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस गुरुवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस गुरुवार की अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को इस गुरुवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल मैं बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो
तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय मां दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में करोड़पति फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है हल्दी का। ये विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर क्षण दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस हल्दी के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। हल्दी का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों हल्दी में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है? हल्दी में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप हल्दी के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों भरोसे पर यह दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि हल्दी न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि हल्दी सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता। हल्दी चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। हल्दी के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। हल्दी रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। हल्दी के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही हो सकता है। उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है, परंतु दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वह धनी बन जाता है। आप भी अपने जीवन में निर्धनता देखकर, घर में गरीबी देखकर परेशान हो चुके हैं, मेहनत करके हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे धन चाहिए, जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही, और जिनके पास है उन्हें और अधिक धन चाहिए। अब देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूरी हो। अब पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, यह बिल्कुल सख्त है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब घर में अगर मां लक्ष्मी का वास हो जाए तो ऐसे घर में कभी पैसों की ही कमी नहीं होती है, हमेशा उस घर में धन में वृद्धि होती है, पैसा आता है और रातों रात आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है। और आपको बता दें माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है। शाम का समय जो होता है यह मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और जो उपाय आपको बताने वाले हैं यह उपाय तो आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को किया है वह आज महाधनी है। आप इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो आपको भी महाधनी बनने में समय नहीं लगेगा। देखिए सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय तुरंत सफल होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है, ऐसा समझ
लीजिए कि अब आपके घर में धन की वर्षा भी होगी, धन आएगा भी, और जिन लोगों के जीवन में धन रुकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा तो घर में आता है लेकिन वह पैसा घर में रुकता नहीं है, दवाइयों में चला जाता है, बीमारियों में चला जाता है, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि धन की बर्बादी हो रही है। तो ऐसा समझ लीजिए यह जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, ना धन की बर्बादी होगी, और दवाइयों में भी आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक नोट लेना है। देखिए आप यहाँ पर 100 का नोट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 का नोट है तो आप 200 का नोट ले ले, बहुत उत्तम है। अगर 500 का ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर 500 का नहीं है, ठीक है, ना 200 का भी नहीं है, तो आप 100 का नोट ले लें। थोड़ी सी यहाँ पर आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी चूरा जो आता है, पीसी हुई हल्दी का पाउडर फॉर्म में होती है ना। तो आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, 100 का नोट लेना है, और एक आपको देसी घी का दीपक तैयार करना है। देसी घी का दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये लंबी बात इसके अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, ठीक, क्योंकि भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले इन्हीं का ध्यान किया जाता है। भगवान गणेश का मन ही मन ध्यान कर लेंगे, जय हो। भगवान गणेश की इस तरह से मन ही मन बोल देंगे आप। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाकर आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने रख देना है। तो माँ दुर्गा की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, माँ शेरोवाली की कोई तस्वीर है, वहां पर आपको यह दीपक सबसे पहले रख देना है। घर के मंदिर में बैठ जाना है और पीसी हुई हल्दी जो आपने ली है, जो एक नोट लिया है, उस नोट को आपको अच्छे से खोलकर मंदिर में रख देना है। आप चाहे तो उसे अपने उल्टे हाथ पर भी रख सकते हैं। अब आपको सीधे हाथ से पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना, और उसी नोट के ऊपर आपको छिड़क है, हल्के हल्के से उस नोट के ऊपर आपको स्प्रेड करनी है, छिड़क है, और यह मंत्र 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ठीक है ना। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है या आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तब आप ऐसे ही उस नोट के ऊपर हल्दी छिड़क देंगे, ठीक है ना। कितनी बार, 3 बार हल्दी आपको छिड़क है, और 3 ही बार आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसके बाद आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना है। अगर आप यह शब्द ध्यान रख लेते हैं, यह मंत्र बोल लेते हैं, श्रीम श्रीम आपको 7 बार बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो ऐसे ही जय महालक्ष्मी 7 बार बोल दीजिए। इसके बाद उस गोल गोल कर देना है, रोल बना देना है एक छोटा सा, और इसको कलाप से आपको बांध देना है। कल आपके अंदर 3 गांठें लगा देनी है। कल आपसे इस नोट को बांध देना है और इस नोट को आपके घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। नवरात्रि में किसी भी दिन आपको इस नोट को अपने घर के मंदिर में रख देना है, और इसको नवरात्रि की अष्टमी नवमी तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे, घर में कराते हैं, मंदिर में जाकर आप कन्याओं को कुछ खिलाते हैं, ठीक है ना। जब उनको भोजन करा लेंगे, अष्टमी नवमी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस नोट को उठाना है और अपने पर्स में रख लेना है या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर आपको इतना चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाएंगे। इस नोट में जो आपने हल्दी डाली है, ये अभिमंत्रित है, इसमें श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है। माँ होती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है और हल्दी के बिना उनकी पूजा भी अधूरी होती है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले हम उसमें हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह धन को, सुख को, समृद्धि को खींचने का काम करती है, और जितनी भी बुरी शक्तियां होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है ना, इन सारी चीजों को दूर रखती है। इसीलिए आपके पैसे को कभी नजर लगेगी नहीं, नजर लगी होगी तो दूर हो जाएगी। अगर आपका पैसा ऐसा है कि किसी वजह से घर में नहीं आ रहा था, वह जितने भी कारण होंगे ना जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख है, सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप 1 साल के अंदर अंदर महाधनी बन जाएंगे। तो इस उपाय को इस बार नवरात्रि में करिए। आप इसे चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि तो बहुत बड़े होते हैं, इसमें कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए इतना चमत्कार जीवन में होगा कि आपके पास आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो तिजोरी है, वह धन से भरती चली जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर
लेंगे कि उसे संभालना मुश्किल होगा। नवरात्रि के दिन जो होते हैं, इन दिनों में जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसके पास धन का भंडार लग जाता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आप लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है, इन दोनों ही दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सारे लोग व्रत रखते हैं इन नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का, और उन्हें कन्या पूजन करना होता है, अपना व्रत का पूरा पालन करना होता है। कन्या पूजन के साथ साथ में तो कुछ लोग यहाँ पर अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। कई सारे लोगों के घर में जो है, मतलब ज्यादातर लोगों के घर में अष्टमी और नवमी की जो है एक अलग से पूजा भी होती है। पर भाई इस बार जो तारीख जो है वो सभी लोगों के मन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर इस बार अष्टमी तिथि किस दिन मानी जाएगी और नवमी तिथि किस दिन मानी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में आपको कन्या भोजन किस दिन कराना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले चीज दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं। नवरात्रि है तभी वो शारदीय नवरात्रि पूरे माने जाते हैं और तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। पर दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि भाई अष्टमी और नवमी एक ही दिन पढ़ रहे हैं, एक ही दिन पढ़ रहे हैं। ये आपने कहाँ पर देखा? आपने कैलेंडर में देखा होगा, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के अंदर आपने अपने कैलेंडर में देख ही लिया होगा। तो उसका कारण क्या है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो, इस नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर से शुरू होगी, जिस दिन मतलब आप सभी लोग सप्तमी समझोगे। तो भाई नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से शुरू हो जाएगी, मतलब सुबह तक जो है सप्तमी तिथि रहेगी। पर दोस्तों 10 ही अक्टूबर के दिन दोपहर 12:33 के बाद से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, और ये जो अष्टमी तिथि है ये अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन दोपहर के 12:07 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि मान्य होगी। तो 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को अष्टमी तिथि का हमने बता दिया है, और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर ही यहाँ पर मान्य होगी। पर इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है नवमी तिथि की। तो देखो, नवमी जो तिथि है, ये नवमी तिथि जो है दोस्तों ये 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:08 से शुरू होगी, मतलब इसके पहले पहले जो है वो रहेगी हमारी अष्टमी तिथि। और 11 अक्टूबर के दोपहर के 12:08 से जो है हमारी नवमी तिथि शुरू हो जाएगी नवरात्रि की, जो कि अगले दिन 12 अक्टूबर को मतलब शनिवार को सुबह 10:58 तक रहेगी। कितने बजे तक? सुबह 10:00 तक रहेगी, मतलब आप ये समझ लो कि 12 अक्टूबर को 11 बजे तक जो है नवमी तिथि रहेगी, और फिर 11 बजे के बाद जितना भी समय रहेगा वो पूरा दशमी का आ जाएगा, मतलब दशहरा का आ जाएगा, ठीक है, जिस दिन रावण का वध भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अगर हम लोग जो है यहाँ पर नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, हमने अपने घर में भी सारी नवरात्रि की जो स्थापना वगैरह होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, वो सारी चीजें करके रखी हैं, तो हम इसकी जो भी पूजा आराधना है वो पूरी कब संपन्न करें? और हमारी जो अष्टमी तिथि है वो कब हम यहाँ पर माने? क्योंकि अष्टमी जो है कई सारे लोगों के घर में पूजा होती है, एक विशेष पूजा होती है जो कि पूरे परिवार की एक पूजा होती है। कई सारे लोगों की अष्टमी की पूजा होती है और कई सारे लोगों की नवमी की पूजा होती है। तो आखिर कब हम अष्टमी माने और कब हम नवमी माने, इसका हम आप लोगों को सबसे पहले जवाब देते हैं। तो देखो, वैसे आप लोगों को कैलेंडर के हिसाब से ही चलना चाहिए। कैलेंडर में जो जो चीजें आपको दी गई हैं आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, पर हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो भी सारी चीजें देखकर ही बता रहे हैं। आप इन बातों को भी समझ सकते हैं। देखिए, अष्टमी की जो तिथि की प्रारंभ है भाई वो दोपहर को 12:33 से होगी, जो कि 10 अक्टूबर के दिन होगी। तो इस दिन उदय तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर के दिन तो यहाँ पर अष्टमी तिथि नहीं पड़ने वाली है। क्या नहीं पड़ने वाली है? अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर के दिन नहीं पड़ने वाली है। तो कब पड़ने वाली है? देखो, 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से अष्टमी तिथि शुरू जरूर हो जाएगी, जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार को दोपहर के 12:07 तक रहेगी।
इसका मतलब ये है कि दोस्तों उदया तिथि के अनुसार जो हमारी इस नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी वो 11 अक्टूबर 2000 के दिन तक ही रहेगी। अगर आप लोग अष्टमी तिथि के दिन मतलब अष्टमी को अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो भाई वो आप जो है दोपहर के 12 बजे से पहले पहले कर लें, और कन्या पूजन का जो समय होता है वो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे के आसपास तक का ही होता है, इसके बाद फिर नहीं होता है। आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 बजे के आसपास जो है आप लोगों को कन्या पूजन भी पूरा हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों को अष्टमी तिथि की तारीख जाननी है वो ये सुन लीजिए कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर इन नवरात्रों की अष्टमी तिथि, तो जो लोग अष्टमी की अपनी पूजा करते हैं, जिन लोगों के घर में एक अलग से अष्टमी की पूजा होती है, तो उन लोगों की जो अष्टमी की पूजा रहेगी दोस्तों वो 11 अक्टूबर 2024 के दिन ही रहेगी। आप रात्रि में वो पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद में दोस्तों जो लोग भी कन्या पूजन इस दिन करना चाहते हैं, कन्या भोजन इस दिन करना चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अष्टमी तिथि विशेष रूप से इसी दिन मान्य रहेगी, अगले दिन नहीं रहेगी। तो 11 अक्टूबर के दिन आप लोग अपना जो कन्या भोजन है, कन्या है, वो कर सकते हैं, और कन्या पूजन जो है वो आप लोगों को सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच बीच में अपना संपूर्ण कर लेना है। कन्या पूजन के लिए आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है कि आप लोगों को कुल कितनी कन्याएं लानी है, मुख्य रूप से 9 कन्याएं लानी है, साथ ही में एक छोटा सा जो लड़का होगा वही वो उससे भी आप लोगों को लेकर आना है, और 1 साल की कन्या को नहीं लाना है, लेकर आ सकते हो आप, उसकी भी सारी मतलब सेवा कर सकते हो, पर कन्या पूजन में जो है 1 साल की कन्या को आपको शामिल नहीं करना है, और 10 साल से कम उम्र की जितनी भी कन्या है वो आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। पूरी 9 कन्याओं से कन्याओं का आप लोग पूरे विधि विधान से जो है आप लोग उनका पूजन अर्चना करना और उनको भोजन कराना, उनको कुछ तोहफे वगैरह देना और उनको अपने घर से अच्छे से विदा करना, उन सभी के आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपना जो कन्या पूजन है उसको यहाँ पर संपन्न करना है अष्टमी तिथि के दिन। अब बात हो गई यहाँ पर अष्टमी तिथि की। अब भाई अगर किसी के घर पर नवमी तिथि की पूजा होती है तो भाई वो किस दिन करेंगे, उदया तिथि के अनुसार हम किस दिन नवमी तिथि मनाएं, तो देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर के दिन दोपहर को 12:08 से जो है नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। किस चीज की? जो नवमी तिथि होती है वो दोपहर को 12:08 से शुरू हो जाएगी। कब? 11 अक्टूबर के दिन, और ये रहेगी अगले दिन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक। अगर देखिए उदया तिथि के अनुसार हम देखें कि भाई 9वीं तिथि किस तारीख को है, तो वो 12 अक्टूबर को ही रहेगी, पर 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर जो सुबह के 10:58 होंगे, मतलब 11 बजे के आसपास को जो समय होगा, इसी समय तक जो है 9वीं तिथि रहेगी। इसके बाद फिर जो है वो दशमी शुरू हो जाएगी, और फिर जो है आप लोगों का दशमी का जो भी कार्य होते हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नवमी तिथि वाले क्या करें? तो देखो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक बात बताते हैं, जिन लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, और जिन लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन नवमी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो पूजन होती है वो विशेष रूप से रात्रि में ही होती है, ठीक है। अष्टमी की ले लो चाहे नवमी की ले लो, जो पूजन होती है वो रात्रि में ही होती है ना। और अगर आप लोग बात करें कन्या पूजन की, तो 11 अक्टूबर के दिन बिल्कुल आप कर सकते हो कन्या पूजन, क्योंकि अष्टमी तिथि बिल्कुल सही समय पर हो रही है। पर 12 अक्टूबर के दिन मतलब नवमी तिथि के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर विशेष है, आप नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जिन लोगों के घर पर नवमी तिथि के दिन रात्रि में पूजा होती है वो 11 अक्टूबर के दिन रात्रि में कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का ऐसा मन नहीं है, आपको उदय तिथि के अनुसार ही करना है, तो 12 अक्टूबर के दिन रात्रि में आप लोग जो है अपनी जो पूजन है वो करोगे। पर 12 अक्टूबर को जो है सुबह 10:58 के बाद से जो दशहरा होता है, दशमी तिथि होती है, वो शुरू हो जाती है। इस वजह से हमने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं। अब दोस्तों आपने हमारी ये बात सुनी, अब हम आपसे एक बात और बोलते हैं कि आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारी माताएं बहनें पूजन भी करेंगी, तो भाई आप लोगों को सबसे पहले चीज ये देख लेना है कि आपके घर के आसपास जितनी भी
माता एवं बहनें हैं, वो अष्टमी किस दिन मान रही हैं, वो नवमी किस दिन मान रही हैं, वो से ही वो जैसे अष्टमी और नवमी मान रही है, आप उनके हिसाब से यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमारी बातें माने, जो बात सही थी वो हमने आपको बता दी है। देखो, जो अष्टमी और नवमी तिथि है वो इस बार एक ही दिन पर पड़ रही है। आप कह सकते हो 11 अक्टूबर के दिन है ना, 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि भी है, और अगले दिन जो है 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर क्या है, हमारा दशहरा है, क्योंकि 12 अक्टूबर को 11 बजे के 11 बजे तक ही नवमी तिथि रहेगी और इस समय तक जो है किसी का भी कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। कन्या भोजन भी, कन्या पूजन भी आप ले लेते हो तो भी भाई 12-2 तो बज ही जाते हैं। इस वजह से हमने आपको ये सारी बातें बता दी है। अगर सही विधि से आपको अष्टमी और नवमी तिथि मनानी है तो वो आप 11 अक्टूबर के दिन ही मनाएंगे, और अगर 12 अक्टूबर के दिन आपको मनानी है तो भाई दोपहर के जो मतलब सुबह के ही 11 बजते हैं उससे पहले पहले अगर आपके सारे काम हो जाते हैं तो वो नवमी तिथि के अंदर आ जाएंगे, हैं ना। तो ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों को हमको बतानी थी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर हमने आपको इन दोनों तारीखों के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, अष्टमी और नवमी के बारे में। अब अगर आप लोग कन्या भोजन कर रहे हो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में जो सबसे अहम चीज होती है वो यही होती है, क्या कन्या भोजन है ना कन्या भोजन या कन्या पूजन आप लोगों को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो आपके नवरात्रि के 9 दिन भी सफल हो जाते हैं, आपको सारे व्रतों का यहाँ पर फल भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि आपको कन्या भोजन में जो है कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखो, कन्या भोजन में या कन्या पूजन में सबसे पहले आप लोगों को जो है 9 कन्याओं को यहाँ पर बुलाना होता है। अब 9 कन्याओं को जब आप बुलाते हैं ना तो आपको अपने मन में यही भाव बनाना होता है, स्वयं 9 देवियों को अपने घर पर बुला रहे हैं। और जिस दिन भी आप कन्या भोजन रखते हो, चाहे सप्तमी रखो, चाहे षष्ठी रखो, चाहे अष्टमी या नवमी तिथि के दिन रखो, तो भाई आप लोगों को ये सोच लेना होता है कि हाँ, आज हमारे घर पर जो है 9 देवी आ रही है तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उस दिन उठ जाना होता है और सारी तैयारियों में लग जाना होता है ना। और जैसे ही आपकी कुछ तैयारियां हो जाती है उसके बाद में जैसे ही सुबह के 7-8-9 बजते हैं उसके बाद में आपको 9 कन्याओं को जिन जिन को भी बुलाना है उनके घर पर जाकर एक बार न्योता देना होता है। ठीक है, एक बार न्योता देने के बाद वापस अपने घर पर आना होता है और अपने सारे कामों को कर लेना होता है ना। अपने जो भी मतलब आप भोजन उनके लिए बना रहे हैं, भोजन में विशेष रूप से खीर पूरी होनी चाहिए, एक सब्जी होनी चाहिए, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, पापड़ वगैरह जो आप देना चाहे वो होना चाहिए। और आपके मीठे में खीर तो बनेगी, विशेष रूप से खीर और पूड़ी का यहाँ पर विशेष महत्व है। अगर कोई कन्या का यहाँ पर व्रत भी रहता है तो भाई आप उसके लिए फलहार वगैरह या फल वगैरह की व्यवस्था पहले से कर रखे है ना। इसके बाद में दोस्तों जब आपका पूरी तैयारियां हो जाए, भोजन तैयार हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को ये भी देखना है कि आपको जो है तोहफे में क्या दोगे, क्योंकि जब आप उनकी विदा करोगे तो उनको कुछ ना कुछ देकर तो विदा करोगे। तो विदा करते समय आपको कुछ ऐसा तोहफा चुनना है जो कि उनको बहुत पसंद आए। आपकी 9 कन्याएं आपके घर से प्रसन्न होकर हंसती खेलती हुई जानी चाहिए, तो आपको जो है 9 देवी का आशीर्वाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई जैसे ही आपकी ये सारी तैयारियां होती हैं उसके बाद आप 9 कन्याओं के घर पर वापस से जाइए, उनको बुलाकर लाइए, और जब आप दूसरी बार बुलाने के लिए जाएंगे तो उनको अपने साथ में आपको लेकर आना है, उनको छोड़कर नहीं आना है, साथ में लेकर भी आना है। और जब उनकी विदा करोगे तो साथ में उनको अपने साथ में जो है भी आना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो घर पे जैसे ही आप लोग उनको लेकर आ जाते हो, साथ याद रखिएगा 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का भी होना चाहिए है ना। तो 2 साल से लेकर 10 साल की जो कन्याएं होंगी उनको आप ला सकते हैं, इसके आसपास की भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पर लाकर उनके पैर दबाकर जो है उनकी सेवा करके आप उनको जो है आसन लगाकर बैठवा दीजिएगा और उनके सामने भोजन की जो थाली है वो रख दीजिएगा, है ना। भोजन की थाली रख दीजिएगा, उनको भोजन कराइएगा, उनसे कहिएगा आराम से भोजन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके सामने 9 देवियां बैठी हुई है, आप ऐसा भोजन कराइएगा जैसे ही उनका हो जाता है वहीं उनके हाथ वगैरह धुलाकर उनको एक अच्छी जगह पर वहीं पर बैठा दीजिए, या तो कहीं दूसरी जगह पर आप लोग बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनके पैरों में माहौल वगैरह लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनकी जो भी आप सेवा करना चाहते हैं, पैर धोना चाहते हैं, पैर पड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं,
वो सारे काम कर लीजिए। अपने घर के सभी सदस्यों से कहिएगा कि सभी लोगों के जो है पैर जरूर छुएं। और जो छोटा लड़का है उसके भी आपको पैर जरूर छूने हैं ना, इस बात का ध्यान रखना। तो सभी 9 देवियों से आपको आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद जब आप उनकी विदाई करें तो भाई उनको जो है कुछ कुछ तोहफे आपने लिए हो, चाहे पेंसिल, चाहे रबड़ ले लो, चाहे कटहल ले लो, कोई भी एक चीज जो कि उनको इस समय बहुत अच्छी लगे। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, विदाई करने से पहले उनको कुछ समय वहीं पर बैठे रहने देना, उनको खेलने देना, अच्छे से खेलने देना। जब उनका मन भर जाए, खेलते खेलते खुश हो जाए, वो अच्छे से प्रसन्न हो जाए, उसके बाद आप उनकी विदाई की तैयारी करना। उनको जो भी आप तोहफे देना चाहती हैं वो तोहफी दीजिएगा और एक एक कन्या को अपने घर तक छोड़कर आइएगा। उसके बाद में आपको ये कन्या जो पूजन है, कन्या पूजन है, ये सफल होता है, जो कि आप लोगों की शादी नवरात्रि में आपको करना है। अगर इस कन्या पूजन से जुड़ा हुआ ये अष्टमी तुम्मी से हुआ, अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।